चलो, आप सभी को एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। तो रत्न असल में उन्हीं को कहा जाता है जो आत्म प्रेरित होते हैं, आत्म-उन्नति करते हैं, एक कहते हैं कि आत्म प्रेम करते हैं। तो यही हमारी यात्रा है कि हम लोग कैसे खुद को सम्मोहित करना सीखें, कैसे खुद से प्यार करना सीखें कि ज़िंदगी में इतनी सी बात को शुमार कर लीजिए, ज़िंदगी में इतनी सी बात को शुमार कर लीजिए, अगर कोई और ना मिले तो खुद से प्यार कर लीजिए। और मेरे को ऐसा लगता है कोई मिलता भी नहीं। सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, समंदर की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिलवालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ खुद से दिल मिला लिया जाए। मैं बोलने में तो ठीक हूँ वैसे, पर दिल मेरा भी खुद के साथ नहीं मिला हुआ अभी, लेकिन आपके साथ मिलके चलो मैं भी मिला लूँगा। तो हम लोग ऐसा कुछ करें, क्योंकि बात ये है कि खुद से प्रेम हो कैसे? भी कैसे हम लोग मेरे पास फ़ोन आते हैं, मान लो किसी का फ़ोन आया, वो कहते हैं जी मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है। कैसे लोग अट्रैक्ट हों? कैसे लोग प्रभावित हों? लोग प्रश्न ही गलत कर रहे हैं। भी खुद से ही मैं प्रभावित नहीं हूँ। अब मैं आपके सामने बात बोल रहा हूँ। अगर मैं खुद से ही प्रभावित नहीं हूँ, मेरे विषय पर भी मेरा विषय मैंने कैसे किया, मैंने काम कैसे किया, मेरा काम सही रहा, मैं अगर खुद से ही खुद प्रभावित नहीं हुआ, तो कैसे हो जाएगा कि आप प्रभावित हो जाओगे? हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति मेरे को तारीफ़ कर दे, स ऐसे मान लो कि सच्ची तारीफ़ भी कर दे। लेकिन अगर मैं खुद को ही खुद प्रभावित नहीं कर पाया, तो आपकी तारीफ़ का भी कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा ही हो रहा है आजकल। कई इंसानों की हम लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा किया जी, उसको खुशी नहीं मिलती। कई लोग जो हैं वो तारीफ़ सोचते रहते हैं, समझे जाने की भूख की, कोई तारीफ़ नहीं करता, मेरी बातों से प्रभावित नहीं होते, लोग मेरा भाषण नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे भी भाषण? जब आप अकेले बोलते हो, मैं अकेला बोलता हूँ और मैं बहुत ही बढ़िया बोलता हूँ। कितना ही बोलूँ, जब तक मेरे शब्दों का मेरे ऊपर असर नहीं पड़ा, तो कैसे दूसरे पर असर पड़ेगा? ऐसा हो सकता है क्या बताओ? नहीं हो सकता है ना। लेकिन एक बात मैं छोटी सी यहाँ पे मेरे सेशन से पहले बताऊंगा। मान लो कि आपकी जेब में पैसे हैं 100 200 500 रुपए, मैंने मांगे मास्टर जी से 100 रुपए, इनकी जेब में है, इन्होंने दे दिए, ठीक है। अब क्या है कि जैसे हमारे पास है तो ही हम लोग दे पाएंगे, भी पैसा तो ओरिजिनल है, वो मेरे पास है, वो ऐसा ही दूसरों के काम आएगा। लेकिन जब है ही नहीं, वो दूसरों को देने का हम लोग काम करते हैं। मानव की प्रवृत्ति है, उसकी एक ईगो रहती है कि जैसे कि मेरे को बोलना आता है, मेरी बातें ठीक है, तो मैं दूसरों को बोल सकता हूँ। इसलिए सलाह जो है वो व्यक्ति फ्री में ही देता है, कोई ना मांगे तो भी। और पब्लिक स्पीकिंग, मंच पे बोलना लोग इसलिए नहीं सीखते ट्रेनर से, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरा एक अधिकार है, मेरे को तो बोलना आता है। जैसे ज्यादातर शिक्षक होते हैं, तो शिक्षक पब्लिक स्पीकिंग बहुत कम सीखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बोलना आता ही है। और पब्लिकली जब बोलते हैं तो वो इफेक्ट नहीं आता, प्रभाव नहीं आता। क्योंकि जब तक हम लोग स्पीकिंग का, शब्दों का वो राज नहीं जानेंगे कि हम अपने शब्दों से कैसे प्रभावित हों, तब तक कभी भी शब्दों में प्रभाव नहीं आ सकता। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। मैं एक ही ये कहता हूं कि जैसे शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो, शब्द बड़े कमाल के होते हैं। तो शब्द जो है वो इंसान की जिंदगी बदलते हैं। खुद ही खुद में जुनून जगा के तो देख, अपनी आंखों से पर्दा हटा के तो देख, किसी को जीवन दे सकते हैं तेरे ये शब्द, अपने शब्दों की ताकत को आजमा के तो देख। ठीक है, हमने शब्द भी बोलना सीख लिया, लेकिन प्रॉब्लम फिर रह गई। कुछ लोगों को बोलना नहीं आता, बोलना आता है वो पब्लिक के लिए व्याधि बन जाते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते। अक्सर ऐसा 26 जनवरी 15 अगस्त के मंच पर होता है, बच्चे कहते हैं ये कब उतरेगा और कब हमारा सिरदर्दी खत्म होगी। ऐसा होता है कि नहीं? वक्ता दो ही तरह के होते हैं, या तो वक्ता टॉप क्वालिटी का हो, बांध दे लोगों को, या वक्ता हो ही ना। दूसरा वक्ता तो उल्टा काम करेगा। तो इसलिए हम लोगों को जो है ना शब्दों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है, और शब्दों से कैसे हम लोग अपने थॉट को अच्छा बनाएंगे, कैसे हम लोग एक मानसिक यात्रा की ओर बढ़ेंगे, उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। तो एक है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 शब्द लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये चीज आप सुनोगे या सीखोगे तो ये बहुत काम आएगी हर विषय में। कहीं किसी से भी करेक्ट कर लेना आप, हर विषय के साथ 4-5 शब्द हैं, तो ज्यादा लंबा नहीं लिखना आपने, पहले लिख लेना, बाद में ना फिर समझने में आपको
सबसे पहले आप लिख लो, जैसे इस तरह से कर लो, ठीक है, ठीक है, कैसे भी कर लो चाहे। ये देखो ऐसा है, आजकल ज्ञान का बहुत विस्तार है, आपने ये विषय समझा भी होगा, जिसने समझा है उसका थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं समझा तो हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग इसको हिंदी में कर दूं, विचार, ठीक है, इसको सोच भी कह सकते हैं, थॉट भी कह सकते हैं इंग्लिश में अगर करना चाहो। फिर होता है भावनाएं, भावनाओं का हम कह सकते हैं फीलिंग्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया दृष्टिकोण, एटीट्यूड। फिर होता है हमारी, जिसको हम एक्टिविटी बोल देते हैं, गतिविधियां, गतिविधियां और शब्द हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया आदतें, हैबिट्स, ठीक है। फिर आ गया व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। फिर आ गया भाग्य, लिख लिया ना। अब ये मैंने लिखा है, ये किसको समझ में आ गया? अभी ये मैं क्या बताना चाहता हूं, नीचे वाला क्या आदत? आदतें, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व यानी जो अपन क्या कहते हैं पंजाबी में, मिजाज हो गया, पर्सनैलिटी, और ये भाग्य नीचे, हाँ। ये क्या, किसको पता लगा भी ये क्या, किस तरह से क्या मतलब बनता है इसका? मैं क्या बताना चाहता हूं मैं, अपने विचारों से भावनाएं बनती हैं। हाँ, वही जो दृष्टिकोण है वही अपनी लाइफ में एक्टिविटीज करेंगे। उसकी आदत बढ़ जाएगी। हाँ, व्यक्तित्व से भाग्य। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बात आती है शब्दों की। जैसे अब आपका एक मैंने सुना था शुरू में, जब आपने कहा था कि बच्चे कहना नहीं मानते, ऐसा ना। अब हम लोग काम कहां पर करते हैं पता है? हम लोग यहाँ काम करते हैं, उनकी आदतों पे काम करते हैं। बच्चे, कोई भी व्यक्ति आदत नहीं छोड़ पाएगा, उसको शुरुआत कहां से करनी होगी? यहां से शुरुआत करनी होगी। ये हमारी सबसे, देखो चीजें हमें समझ आ गई कि जैसे कोई भी काम करना है हम लोगों को, जैसे पहला हमारा थॉट्स, हम लोगों ने कोई भी काम किया। अब क्या होता है, मान लो कोई भी एक सब्जी वाला है, ठेला लगाता है, एक सब्जी वाला 1 लाख रुपए मंथली कमाता है, ठीक है, और मैं बेरोजगार हूं, और मैंने देखा कि यार ठेले वाला सब्जी लगाता है, यानी कि क्या है उसकी आते हैं, व्यक्तित्व है, मैंने भी लगानी देख के, तो क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? ऐसा ही हो रहा है ना आजकल, लोगों को बिजनेस करते हुए देख के लोग क्या करते हैं भी ऐसा मैं भी कर लूंगा, लेकिन उसने पहले सोचा था। जो व्यक्ति आज किसी भी फील्ड में, मान लो एक ठेले वाला अगर रात को 5,000 रुपए लेके घर जाता है कमा के, तो उसने पहले विचार किया था, छोटा काम है उसका। हाँ, उससे भी कुशल लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं सोचा, नहीं उसने, उसकी फीलिंग, उसकी भावनाएं उसके माइंड में चलता है, जब वो रात को सोता है कि सुबह मंडी में तरबूज क्या रेट होगा, उसको दिखाई देता है कि ये तरबूज लाल होगा, ये पीला होगा अंदर से, उसकी फीलिंग्स, ऐसा वो सोता है, तो वो चीजें होती है, तब जाके उसका दृष्टिकोण, हर वो जहां भी जैसे देखता है, जब भी एक प्रोग्राम में से गुजरता है, कोई शादी विवाह टेंट का, तो सोचता है कि यार यहाँ पे तो सब्जी की लागत अच्छी हो जाती है, यहाँ पे सब्जी पता नहीं कौन लेके आया है, क्योंकि वो उसको अपनी चीजें दिखाई देती है। खिलखिलाते फूलों में ना देख सके तो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा, इबादत की नजरों से देखोगे तो जर्रे जर्रे में खुदा दिखेगा। तो हम लोगों को क्या है कि हमारा सोच विचार जो है ना, वो हमारा सबसे बेस्ट, तो इसके ऊपर हमें काम करना होता है। अब यहां पे जो मैंने काम किया वो मैं बताता हूं कि जैसे कि ये सोच विचार हमारा बनेगा कैसे, इसके लिए कोई बता सकता है? आपके कोई एक्सपीरियंस हो तो? संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ, संकल्प लेना पड़ेगा। और कोई? आप तो ये महीने को काम करना, उसके बारे में
सोच विचार करने पड़ेगा भैया। हाँ, सोच विचार हो गया। और मान लो मेरे को एक अच्छा इंसान भी बनना है, तो उसके बारे में सोच विचार हो गया। अब इसमें क्या है कि यहां पे काम करता है मेरे वाला टॉपिक, पब्लिक स्पीकिंग का। अब अगर विचार जो है, विचारों को हमें क्या कहां लेके जाना होता है फीलिंग में चेंज करने के लिए, कॉन्शियस से। जो लोग बार बार करते हैं, बार बार बोलेंगे, कॉन्शियस से कहां जाएगा, सबकॉन्शियस में, फिर धीरे धीरे हमारे माइंड की गहराई में जाएगा, फिर ये भावनाएं बननी शुरू होती है, सबकॉन्शियस के बाद भावनाएं बननी शुरू होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे सपनों के साथ हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई तो सपने कभी सच नहीं होते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बात होती थी राजेंद्र जी के साथ। लोग कहते कि सोचने से क्यों नहीं होता, सोचने से नहीं होता, बात सही है उनकी। जब तक हमारी फीलिंग्स नहीं है उस चीज के साथ जुड़ी हुई तो कैसे हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अभी, ठीक है, इस कार्यक्रम के बारे में पहले से अगर मेरी रुचि है, मेरी फीलिंग्स है, मैं सोचता हूं कि यार वहां पे ऐसा करेंगे, ये करेंगे, फीलिंग मेरे को फील हो रहा है, इतने लोग बैठे हैं, ऐसा मैंने किया, तो यानी कि मेरी परफॉर्मेंस 2 दिन की बेस्ट रहेगी। लेकिन मैंने केवल सोच लिया, भावनाएं जुड़ी हुई नहीं है, बस सोच लिया, कुछ उसके बारे में कोई फीलिंग नहीं, तो फिर कैसे होगा। लेकिन विचार गहरे होंगे तो भावनाएं आएंगी। जैसे हमारे एक मित्र हैं मनोहर लाल, तो वो जो है तबला सीखते थे, अभी वो इंस्ट्रक्टर हैं कॉलेज में, तो वो बोलते थे धान दिकिटे कत दिकिटे दातक दिकिटे कता दिगा न थुन्ना, इस तरह के शब्द बोलते थे, वो नींद में बोलते रहते थे। तो वो क्या करते हैं, उनकी मम्मी ने कहा गुरुजी से फोन करके कि वो ऐसा बोलते हैं, तो गुरुजी कहते बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो उस पर्सनैलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे वो बाद में मैंने इसको किया एनालाइज, तो वो इस ट्रैक पे थे और आज वो एक इंस्ट्रक्टर हैं कॉलेज में, अच्छे तबला वादक हैं वो। और हमने सीखा तबला, लेकिन हमारी भावनाएं नहीं बनी। सोच थी, एक्टिविटी भी थी, लेकिन फीलिंग्स नहीं आती थी, तो सपने नहीं आते थे कभी तबला बजा रहे हैं। तो ये जो है, यहां पर विचारों को, हमें सोच को बनाने के लिए एक ही उपाय है इसका कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार करें। सेल्फ हिप्नोटाइज करना है किसी को, चाहे हमें कुछ सीखना है, आई एम ग्रेट विनर, दुनिया के अंदर बेस्ट बनो। जब एक मोटिवेटर ऐसा बोलता है ना, वो दूसरों को भी बोलता है, खुद को भी बोलता है, तो यानी कि वो धीरे धीरे उनके विचारों की जड़ गहरी हो रही है। बार बार हर दिन वो ऐसा करता जा रहा है। इन्होंने भी तो ऐसा ही किया। इन्होंने शुरू में, राजेंद्र जी का बताता हूं, इन्होंने शुरुआत में जॉब करते थे, पहले जॉब नहीं करते थे, कोई जॉब नहीं थे, स्ट्रगलर थे। हम दोनों भाषण देने के लिए जाते, लोग हमें किराया भी नहीं देते थे, 100 रुपए किराया भी, चलो बाइक का तेल दे दिया, वो भी नहीं देते थे। फिर हमने एक आइडिया और अपनाया भी, चलो पुस्तकें खरीदी, भी पुस्तक बेचेंगे, फिर उससे पैसा मिलेगा। लेकिन देखो, जॉब ये लगे ही नहीं थे, उससे पहले ये कहते कि जॉब तो करनी नहीं है, बेरोजगारी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी ये कहते जॉब करनी नहीं है। फिर जॉब मिली 10,000 रुपए की, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ये जो हेल्थ विभाग में जॉब भी की, कुछ महीने जॉब की, क्योंकि सोच जॉब वाली नहीं थी, वो जॉब छोड़ दी। फिर एक जॉब और लगे, लेकिन उस समय जब इनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी ये फीलिंग, इनके सोच और फीलिंग क्या थी हमेशा, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, वो थी। और उसको आगे करते 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 आज इनकी आदतें हो चुकी है। डेली सारे दिन इनका यही चलता है, ये प्रोग्रामिंग चलती है। तो तभी तो मैंने एक बात कही थी ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जड़ें मजबूत होंगी तब जाके दरख्त हरा होता है। जड़ें अगर गहरी होंगी, मजबूत होंगी, उसको सिंचा जाएगा। नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे, नेगेटिव थॉट क्या है, वायरस है, जड़ में जहर डाल दिया समझो हमने, जड़ गहरी हो रही है, इधर से हम लोग उसके अंदर कुछ उल्टा सीधा डाल रहे हैं, साबुन का पानी डाल रहे हैं, तो जड़ क्या खराब ही होगी। वो हमने उसके अंदर वायरस डाल दिया, तो कैसे वो जड़ें गहरी कैसे होगी, तो खराब हो जाएंगी। अगर हमने प्योरली थॉट्स के ऊपर उसको, विचारों को सींचना पड़ता है, विचारों को भी एक तरह से उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तब जाके वो पर्सनैलिटी हमारी बनती है। तो इसलिए हम लोगों को अपने थॉट्स चेंज करने हो, थॉट्स की प्रकृति चेंज करनी हो, तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोग जो बोलते हैं, तो पॉजिटिव अफर्मेशन जिसको बोलते हैं, जैसे कि माहौल ठीक है, मैं ठीक हूं, एवरीवन इज गुड। एक बार क्या होता है, मुश्किल होता है, किसी व्यक्ति के प्रति हेट है अंदर, फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक हो जाएगा, मैं भी अच्छा हूं, वो भी अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी है। इस तरह से हम लोग बोलना शुरू करें।
अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं आपको ये कोई ये कह रहा हूं कि नहीं दुनिया अच्छी है, मेरा कहने का मतलब मैं अपने सोच को मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमें मन को ठीक करना है। भी बार बार हम लोग जब ऐसा करते हैं, अब देखो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर बड़ा एक हमारे जो है ना अभी किसी भी हिंदू माइथोलॉजी है, जैसे नानक साहब ने कहा कि नाम जपो वंड छको तो कीर्त करो, ठीक है। उन्होंने कहा बांट के खाओ, ठीक है, कीर्त करो कर्म करो, ठीक है, नाम जपो का मतलब उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम लो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की बात कही और जीसस ने क्या बात कही, थैंकफुल, भी हम लोग हमेशा थैंक्स करें, धन्यवाद करें। तो जब हम लोग थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो क्या होता है, हमारे शिकायती रवैया खत्म हो जाता है। तो शब्द जो हैं, जब हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जो सामवेद है ना, सामवेद के अंदर एक बात लिखी हुई है कि सामवेद के अंदर जो ये हम लोग गुणगान करते हैं, नहीं, ये जैसे हम लोग गुरुओं का गुणगान करते हैं, ये जैसे सिख कम्युनिटी के लोग अपना गुरु का वो करते हैं तबला बजा के और कितने सुंदर शब्द गाते हैं, वो क्या करते हैं भी गुरु का गुणगान करते हैं। किस लिए करते हैं, गुरु का या देवता का, हनुमान जी का, रामदेव जी का गुणगान किस लिए करते हैं? हाँ, किस लिए करते हैं, उसका लॉजिक क्या है? और देखो इसका लॉजिक सबसे बड़ा, देखो हमने क्या है कि वास्तविकता समझे। लॉजिक क्या है कि जब भी आप मान के चलो मास्टर जी हैं, आप सारे बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, इनको ले लेते हैं, चलो क्या नाम है सर आपका? सतीश जी है, मेरा भी सतीश नाम है। मैं कहूँगा यार सतीश जी बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं इनकी बात करता हूं, तो मैं दो काम कर रहा हूं। एक तो इनके जो गुण है, हो सकता है इनके अंदर कमियां भी हो, लेकिन इनके गुणों को मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या ग्रहण कर रहा है, मैं हृदय से कहता हूं सतीश जी बहुत अच्छे इंसान है, बड़े सरल इंसान है, रियल में। कभी कभार इनके जब जिक्र होता है ऐसा कर रहा हूं, तो मैं इनके अंदर गुणों की वृद्धि भी कर रहा हूं। जब ये सुनेंगे